नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं आज 17 जनवरी को, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। हरियाणा के लोगों पर जान लीजिए क्या फायदे और क्या नुकसान देने वाले हैं ये 5 घोषणाएं। रोजाना यदि आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नई किस्त जारी की है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं को आज तोहफा मिल गया है। 17 जनवरी 2026 को लाखों महिलाओं को यह राशि वितरित की गई है। करोड़ों रुपए का वितरण आज किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में सरकार ने बदलाव भी किया है। अब महिलाओं के खातों में 2100 रुपए के बजाय 1100 रुपए आएंगे। यह नई व्यवस्था फरवरी से योजना में लागू हो जाएगी। वहीं आज शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2100 रुपए में से 1000 रुपए की राशि सरकार द्वारा संचालित आवर्ती जमा या सावधि जमा एफडी खाते में जमा की जाएगी। वहीं लाभार्थी की मौत हो जाने की स्थिति में यह राशि उसके नॉमिनी को तुरंत जारी की जाएगी। आज तीसरी किस्त जारी हुई है। 181 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त हरियाणा सरकार ने जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 8,63,918 लाभार्थी यानी बहनों के खातों में आज 181 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी की गई है। आज की राशि को मिलाकर 3 किस्तों में कुल 441 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। तो यदि आपको आज, जी हां, सभी माताएं बहनों जिनको आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो राशि मिलनी थी, किस्त मिलनी थी, वो अपनी बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने आपके अकाउंट में पैसे भेजने का काम, तीसरी किस्त भेजने का काम कर दिया है। आपके अकाउंट में पहुंच गई होगी और यदि आज अपडेट नहीं हुई है तो कल या आज शाम तक आपके अकाउंट में अपडेट भी हो जाएगी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त। वहीं इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ उन बच्चों की माताओं को भी मिलेगा जिन्होंने सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। वहीं कक्षा 1 से 4 तक के जो बच्चे निपुण भारत मिशन के तहत अपनी कक्षा के स्तर की दक्षता हासिल करेंगे, उनकी माताओं को भी लाभ मिलेगा। साथ ही जिन माताओं ने अपने बच्चों को गंभीर या मध्यम कुपोषण में सफलतापूर्वक बाहर निकाला है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से आज खुशखबरी जारी कर दी गई है और ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है उन सभी के लिए जो ग्रुप डी की नौकरी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए अच्छी अपडेट है। ग्रुप डी रिक्त पदों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा। राज्य सरकार ने सभी विभागों में ग्रुप डी कर्मचारियों के सुचारू समायोजन और पोस्टिंग प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी विभागाध्यक्षों को हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पोर्टल पर ग्रुप डी के रिक्त पदों का संपूर्ण विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी विभाग 1 सप्ताह के भीतर HKCL के रिक्वेजिशन पोर्टल पर ग्रुप डी रिक्तियों से संबंधित पूरी जानकारी अपलोड करें। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन ग्रुप डी कर्मचारियों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है, उन्हें पोर्टल पर दर्ज उनकी पोस्टिंग प्राथमिकताओं के अनुरूप बिना किसी असुविधा के समायोजित या पुनः पोस्ट किया जा सके। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली रिक्तियों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए। यह प्रमाण पत्र अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता और प्रामाणिकता की पुष्टि करेगा। वहीं नए अनुशंसित ग्रुप डी कर्मचारियों की पोस्टिंग भी संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई। इस प्रमाणित जानकारी
जानकारी के आधार पर की जाएगी। इस व्यवस्था से न केवल पोस्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी बल्कि कर्मचारियों को समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। यानी ये होगा कि जो भी डाटा है, जितनी भी वैकेंट पोस्ट है, जितनी भी पोस्टिंग है, जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, जिन्होंने नहीं ज्वाइनिंग की है, सारा डाटा एक पोर्टल पर मिल जाएगा। और अभी नई जो भर्तियां आने वाली है ग्रुप डी की, उसको लेकर भी वैकेंट पोस्टों की जानकारी मिल जाएगी कि कितनी पोस्ट वैकेंट हैं। तो आप सभी के लिए एक ये और खुशखबरी आने वाली है कि हरियाणा में जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं उनकी जानकारी होगी और जल्द ही हरियाणा में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा HSSC की ओर से। तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जल्दी हरियाणा में ग्रुप डी की नई भर्ती आने वाली है। हजारों पद नए ग्रुप डी के पद से भरे जाएंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो पोस्ट हैं ग्रुप डी में वो निकलने वाली हैं। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी, हरियाणा में नई ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी ग्रुप डी भर्ती को लेकर। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से ये स्कूलों के बच्चों को लेकर बड़ी खबर आई है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से संभावित हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से अपडेट आई है। वहीं इस बार परीक्षाओं को लेकर शिक्षा बोर्ड द्वारा कई बदलाव किए गए हैं, चाहे वह परीक्षा केंद्र निर्धारित करना हो या फिर प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका का प्रकाशन, बहुत कुछ बदल जाएगा। अब बता दें कि शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने यह जानकारी दी है। दैनिक भास्कर ऐप रिपोर्टर से बातचीत करते हुए जानकारी दी गई है कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र बनाते समय यह विशेष ध्यान रखा है कि वह विद्यार्थी को सुलभ और आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके लिए यह निर्णय किया गया है कि विद्यार्थियों के स्कूल या गाँव से परीक्षा केंद्र ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 किलोमीटर दूर ही होगा। वहीं आंसर सीट पर इस बार QR कोड लगाए जाएंगे। वहीं इस बार हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले 56,468 परीक्षार्थी अधिक बोर्ड परीक्षा देंगे। रिपोर्टर ने चेयरमैन से कई सवाल किए कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी है और कब ये परीक्षाएं हो सकती है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाओं की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने संभावित तिथि 25 फरवरी निर्धारित की है। उसी के अनुरूप हम 10वीं 12वीं परीक्षाओं की तैयारी हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट परीक्षाओं की संख्या के अनुरूप वहां के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करना और फिर केंद्रों का सिलेक्शन करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, पहले क्या होता था कि 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर भी आपका सेंटर हो जाता था। तो अब यह बड़ी खबर आई है कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए सेंटर कहां और कितनी दूर होगा, इसको लेकर चेयरमैन ने यह जानकारी दी है डॉक्टर पवन कुमार ने। कोशिश यही है कि किसी भी परीक्षार्थी या विद्यार्थी को अपने स्कूल या गांव से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, क्योंकि लगभग हर गांव के आसपास सरकारी और प्राइवेट स्कूल, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होगी। जैसे कि 60,000 परीक्षार्थी बड़े हैं तो नए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, उनमें भी दूरी होगी तो 1 या 2 किलोमीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसके बावजूद कोशिश है कि सेंटर इतना नज़दीक हो कि बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। तो इस बार यह भी हो सकता है कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसी स्कूल में नए स्टाफ की ड्यूटी लगाकर उसी स्कूल में आपका एग्जाम भी लिया जाए। तो इस पर काम चल रहा है, इसको लेकर यह बड़ी खबर आई है स्कूल के बच्चों को लेकर। इस बार आपका जो सेंटर है वो आपके स्कूल में भी हो सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आई है, ये HBSC की तरफ से बड़ी खबर। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा के कैथल से बिजली बिल जिनका बकाया है या डिफॉल्टर हो चुके हैं उनके लिए ये सूचना आई है, वरना आपको बड़ी समस्या हो सकती है। ये आपके लिए खबर खास है। हरियाणा के कैथल जिले में बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग की ओर से जिले में कुल 37,681 बकायेदार उपभोक्ताओं की पहचान की गई है, जिन पर लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है। तय समय सीमा में बकाया राशि जमा नहीं करने पर इन सभी उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई के लिए निगम ने 27 टीमें बनाई हैं जो घर घर जाकर कनेक्शन काटने का काम करेंगी। वहीं जिले में 37,681 उपभोक्ताओं का कुल बकाया 133 करोड़ रुपए है। इन्हें डिफॉल्टर घोषित किया जा चुका है। लंबे समय से बकाया राशि जमा न होने के कारण विभाग को राशि का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई बार नोटिस जारी करने और अपील करने के बावजूद भी उपभोक्ताओं ने बकाया बिल जमा नहीं किया, जिसके चलते अब यह कार्रवाई की जा रही है। बिजली निगम कैथल के ऐसे सोमवीर भालोटिया ने डिफॉल्टर उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने बकाया बिल का भुगतान करें। बकाया बिल न भरने पर कार्रवाई के लिए टीम फील्ड में
उतर गई है। तो कैथल के लोगों के लिए ये बड़ी खबर आई है। यदि आपने बिजली यूज की है और आप बिल नहीं भर रहे हैं, डिफॉल्टर हो चुके हैं, तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। आपका कनेक्शन कटने वाला है। आपके घर से मीटर पाड़ के ले जाएंगे बिजली विभाग के कर्मचारी, और जो टीम है वो फील्ड में आ चुकी है, यानी गांव में आ चुकी है, तो आपके शहर में आ चुकी है। यदि आप बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो आपका कनेक्शन विभाग द्वारा काट दिया जाएगा। तो कैथल के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी खास खबर है। जो डिफॉल्टर हो चुके हैं, जो बिजली का बिल नहीं भरते हैं, तो उनके लिए बड़ी सूचना थी। जल्दी से जल्दी बिजली का बिल भर दीजिए। हरियाणा में बिजली विभाग द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जिसमें किस्तों में आप अपना बिजली का बिल भर सकते हैं। इसको लेकर जो जानकारी है वो विभाग से आप ले सकते हैं, और जल्द से जल्द आप बिजली विभाग में कांटेक्ट कीजिए ऐसी योजनाओं की जानकारी के लिए, और अपना बिल समय पर भर दीजिए ताकि आपका कनेक्शन बचा रहे और सुचारू रूप से आप बिजली का उपयोग कर पाएं। तो ये बड़ी खबर आई है बिजली विभाग की तरफ से। कैथल के लोगों के लिए अपना जल्दी से जल्दी बिजली का बिल भर दीजिएगा, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। जी हाँ, पांचवी और आखिरी अपडेट आई है सीएम हरियाणा की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला एवं बाल विकास की घोषणाओं को लेकर चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अहम निर्णय ले लिया है। सीएम हरियाणा की तरफ से यह आदेश आया है। इसके तहत 10 वर्ष की सेवा का अनुभव और सुपरवाइजर पद की पात्रता पूरी करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सुपरवाइजर 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से 50% सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाएंगे। तो ये जानकारी आई है सीएमओ हरियाणा की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान करते हुए कहा है कि अब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनका प्रमोशन होगा और वो सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत किए जाएंगे, यानी उनका सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन होगा। इसके साथ साथ जो सुपरवाइजर का पद है वो 50%, जैसे कि 100 वैकेंसी आती थी पहले, अब 50 आएंगी, और जो 50 वैकेंसी है जो सुपरवाइजर की, उसके लिए सीधा प्रमोशन से जो भरा जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमोट किया जाएगा सुपरवाइजर के पद पर, और 50% सीधी भर्तियां नियुक्ति से होंगी। जो प्रोसेस है नियुक्ति का उससे होने वाली हैं। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर। खुशखबरी है, ये तोहफा है। अब उनका प्रमोशन होने वाला है और जल्दी इसको लेकर लिस्ट आने वाली है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रमोशन को लेकर वो सुपरवाइजर पद पर होने वाली है। तो ये बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।